बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मलिक अहमद हसन और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज राजा साहब। बात करेंगे आज शहर इक़्तिदार की। इस्लामाबाद में कुल कौमी असम्बली की कुल 3 नशिस्तें हैं। 2018 की हल्का बंदियों के मुताबिक इस्लामाबाद को NA52, NA53 और NA54 में तकसीम किया गया था, जबकि 2023 की ताज़ा तरीन हल्का बंदियों के मुताबिक जो इलेक्शन 2024 में इंशाल्लाह होने जा रहे हैं उनके मुताबिक इस्लामाबाद को NA46, NA47 और NA48 में तकसीम किया गया है। मेरे साथ इलेक्शंस पर गहरी नज़र रखने वाले जनाब फयाज राजा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। फयाज राजा साहब, बताइएगा, इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं? ये एक ऐसा सवाल है अहमद कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है इनबॉक्स के अंदर, लेकिन जो इस वक्त कंफर्म इत्तलात हैं, आज तक ये फैसला नहीं हुआ अभी तक कि इलेक्शन नहीं हो रहे। आगे अगर कुछ किस्म का फैसला हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहरहाल वो जिसे कहते हैं ना कि दरफुंतनी या एक जिसको कहते हैं ना कि टेस्टर के तौर पे वो मार्केट में छोड़ दिया गया है। आज भी अभी मेरी नज़र से गुजरा कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर तीनों सियासी जमातें चाहें तो इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन आगे गए नहीं। इलेक्शन कमीशन दूसरे वीक के अंदर स्केजुअल भी जारी कर रहा है और आज तो इलेक्शन कमीशन को पैसे भी मिल गए हैं, तो आज के दिन तक, आज की तारीख तक तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। कल का कुछ कहा नहीं जा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी कौम की जो है वो उम्मीदों पर पूरा उतरेगा और 8 फरवरी जो इलेक्शन की डेट दी गई है उस पर इलेक्शन होंगे। फयाज राजा साहब, आज हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के हलकों पर। ज़रा रोशनी डालिएगा कि आज से जो 4 साल 2018 में जो इलेक्शन हुए उनमें कौमी असम्बली की कुल कितनी तादाद थी, कौमी असम्बली के हलकों की इस्लामाबाद में, और आज कुल कितनी तादाद है इन सीटों की? अच्छा, इन सीटों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा डायनेमिक्स को समझना होगा। इस्लामाबाद की जो डायनेमिक्स है वो बड़ी डिफरेंट है बाकी पूरे मुल्क से हट के। यहाँ पे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लोगों का बराह रास्त उससे काम काज पड़ते हैं, गलियाँ, पानी, इस किस्म के मसाइल। तो ये उस किस्म के रवायती हलकों जैसा इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि अपने नाज़रीन के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। 2013 के अंदर ज़मीनी इंतखाबात हुए, जब पहली मरतबा असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़मीनी इंतखाबात में जीते, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शन थे, क्योंकि जब इलेक्शन हुए 2013 के तो उस वक्त यहाँ से जो जीते थे वो जावेद हाशमी साहब थे। ये हल्का था NA48 का और अच्छी खासी लीड से वो जीते थे अंजुम वकील साहब से। फिर उन्होंने वो सीट छोड़ी और उसके बाद असद उमर साहब ने यहाँ पर PTI का टिकट उन्हें मिला और मुकाबले में उनके अशरफ गुजर साहब थे, जिन्हें एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट करार दिया जा रहा था और नून लीग बड़ी पुरुमीद थी कि वो जीतेगी। और मुझे याद है जब हम वो इलेक्शन कवर कर रहे थे तो मजदूर यूनियन और टीचर यूनियन और PTCL यूनियन और फलां यूनियन, इन सब ने नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन अगले दिन पता चला कि इन्हीं यूनियन के जो अहदेदार थे, इनके बीवी बच्चे जो हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट डाला है असद उमर को, तो वो कामयाब हुआ। हालांकि असद उमर कराची से आए थे, लोगों ने कहा भी अशरफ गुजर यहीं के लोकल थे। तो यानी डायनामिक्स बताने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद में डायनामिक्स की अहमियत उस तरह से नहीं है कि कौन इस इलाके का है, बाहर से आया है नहीं, कौन कितनी फौजियों पे, जनाजों पे जाता है, किसने कितनी गलियां पक्की कराई हैं। तो डायनामिक्स ज़रा यहाँ के डिफरेंट है, इसलिए यहाँ के नताइज जो है वो खासे सरप्राइजिंग साबित हुए थे। अच्छा, 2013 तक अगर हम रहें तो वहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई नई उठान थी 2011 के 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद, और उन्होंने 30 के करीब नशिस्तें कौमी असम्बली की जीती भी थी। एक नशिस्त उन्होंने ये जिसका मैंने आपको जिक्र किया, ये उन्होंने जो है वो जावेद हाशमी साहब वाली जीती थी 73,878 वोट लेकर। NA48 था उस वक्त जी। और मुकाबले में अंजुम वकील साहब नून लीग के 52,205, यानी तकरीबन 21,000 की लीड के साथ PTI ने 2013 में भी ये नशिस्त जीती थी। और जो दूसरी नशिस्त थी NA49, जो कि दही इलाका इस्लामाबाद का कहलाता है, तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग के जीते थे 94,106 वोट लेकर। और इलियास मेहरबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर PTI के अंदर भी कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन उनको अच्छा कैंडिडेट नहीं समझा जा रहा था। इसके बावजूद उन्होंने 57,000 के करीब वोट लिए थे, यानी एक नशिस्त PTI ले गई थी और एक नशिस्त जो है वो नून लीग को मिली थी। और बाद में जावेद हाशमी साहब की नशिस्त के ऊपर जब ज़मीनी इलेक्शन हुए थे तो वहाँ से असद उमर जीत गए थे। और अगर हम 2018 की तरफ अगर बढ़ें तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री थी वो मज़ीद लैंड स्लाइडिंग हो गई थी। तीनों के जो तीनों हल्के, क्योंकि एक हल्के से इमरान खान खुद लड़ रहे थे जी 2018 में, तो बड़ी हाइप बन गई थी। शाहिद काकान अब्बासी जो कि उस वक्त के साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, क्योंकि 2017 में वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे जी, तो वो भी इमरान खान के मुकाबले में तो खासा हाइप बन गया था। और जो उस वक्त जो सीट थी NA52 की, क्योंकि फिर 3 नशिस्तें होगी थी ना, NA52, NA53 और NA54। बल्कि पहले अगर थोड़ा मैं आपके नाज़रीन को ये बताऊँ, थोड़ी उनकी क्लियरेंस उनके अंदर आ जाए कि नशिस्तें किस तरह से बढ़ गई। तो 2013 में NA48 और NA49 ये इसलिए होती थी क्योंकि उससे पहले 47 नशिस्तें फाटा और KP में डिवाइड होती थी, यानी 35 KP की और 12 फाटा की।
47 तक वहाँ रहता था और 48 से इस्लामाबाद शुरू हो जाता था। जबकि 2018 में क्योंकि नशिस्तें जो थी वो KP की बढ़ गई, 39 हो गई थी, हल्का बंदियाँ क्योंकि नहीं हुई थी, शेर सूबों का चेंज हो गया था, पंजाब की सीटें 148 से कम हो गई 141 हुई, तो कुछ शेर यहाँ चला गया, कुछ बलोचिस्तान चला गया, कुछ सिंध में चला गया। तो यहाँ क्योंकि सीटों की तादाद फिर 39 KP में हो गई, 12 फाटा की हो गई, ये बनती थी 51, तो इस्लामाबाद फिर 52 से शुरू होता था। तो उस वक्त जो NA 52 था वहाँ पर जनाब जो है वो खुर्रम नवाज साहब 64,690 वोट लेके जीत गए थे। अफजल खोखर पीपल्स पार्टी के जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। खोखर बरादरी का वोट है इस्लामाबाद के हल्के के अंदर अभी भी जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और उससे पहले नवाज़ खोखर साहब, ये पूरी इस वक्त खैर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का आइडिया नहीं कि किस सियासी जमात से वो इलेक्शन जो है लड़ने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से तो शायद ना लड़ें, हो सकता है, लेकिन उनके मुकाबले में PTI कैंडिडेट भी ना दे इस किस्म के भी, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ। तो अफजल खोखर साहब 34,072 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे थे और नून लीग के तारिक फजल चौधरी साहब तीसरे नंबर पर चले गए थे 33,519। और उसके बाद फिर क्योंकि TLP फैक्टर भी था, रिजवान अहमद साहब उन्होंने 11,984 वोट लिए थे। अगर अन्य 47 का जिक्र करें तो यहाँ इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, यहाँ पर उन्होंने 92,891 वोट लिए थे, लीड ली थी शानदार और तकरीबन 50,000 की लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री थी। शाहिद खकान अब्बासी 44,314 वोट ले सके, तकरीबन यानी 48,000 के करीब लीड है। यहाँ भी जो है वो पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद तीसरे नंबर पे और सिब्तुल हैदर बुखारी, ठीक है, ये जो है वो जो नैयर बुखारी सेनेट के चेयरमैन है उनकी फैमिली का जो है वो इस हल्के के ऊपर असर है। तो पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे 17,970, फिर जमात इस्लामी 6,745, मियां मोहम्मद असलम, और फिर TLP 5,144। और खैर इस हल्के में भी बाद में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे क्योंकि खान साहब ने ये सीट छोड़ दी थी, वो 5 सीटें जीते थे पूरे मुल्क से, तो उन्होंने मियां वाली वली आप की थी, ये छोड़ दी थी। तो यहाँ पर फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए तो अली नवाज अवान साहब जो अभी छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो यहाँ से जीते थे। और जो NA 54 था वहाँ पर असद उमर कैंडिडेट थे, मुकाबले में उनके अंजुम अकील थे और उन्होंने भी तकरीबन को 32,000 की लीड के साथ उनकी कामयाबी थी। 56,945 और 32,991, यानी तकरीबन ये कोई 18 और 6 24,000 के करीब ये फ़र्क था वोटों का। और मियां असलम जमात इस्लामी के 7,320 उन्होंने वोट लिए थे और राजा इमरान अशरफ पीपल्स पार्टी के 4,019 और साजिद महमूद साहब TLP के 3,637, यानी ये उस वक्त रेशो रही थी, यानी PTI तीनों की तीनों नशिस्तें जीत गई 2018 के इलेक्शन। जी पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने ट्विटर पर एक सर्वे भी कराया है, उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन 2,500 अफराद ने जो है वो इस सर्वे में हिस्सा लिया है और उनसे हमने ये सवाल किया, उनसे पूछा गया कि इस्लामाबाद की इस बार तीनों नशिस्तें जो है वो कौन सी पार्टी जीतेगी, जिसमें हमें तहरीक इंसाफ जो है वो सर फहरिस्त दिखाई दी। उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून है वो दूसरे नंबर पर और दीगर जो जमातें हैं उनका जो है वो तीसरा नंबर है। जी फयाज राजा साहब, क्या देखते हैं 2024 के इलेक्शन में कौन जीतने जा रहा है? देखिए इस वक्त जो 2024 के जो डायनामिक्स हैं वो माजी से इसलिए डिफरेंट हैं, जो कि इस वक्त इंतखाबी अमूर के माहिरीन जो बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जनाब एक तासुर था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एक अनसीन किस्म की कोई सपोर्ट हासिल थी, मामलात उनकी तरफ थे, नून लीग मुश्किलात का शिकार थी और इस मरतबा जो है वो सूरत-ए-हाल खासी डिफरेंट है। और अब ये कहा जा रहा है कि उसी किस्म की पोजीशन जो कि नून लीग की थी 2018 के अंदर, उस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। और बात ये कर रहे हैं लोग कि शायद तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार जो है वो उस तरह से ना मिलें। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, इमरान खान साहब खुद जो हैं वो जेल के अंदर हैं और अभी उनकी पार्टी लीडरशिप के हवाले से भी फैसला होना है, नाअहली की तलवार भी उनके ऊपर जो है वो लटक रही है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो डायनामिक सबसे ज़्यादा अहम अहमद वो ये है कि जो वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, मतलब अभी तक जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, वो हमें ये बताती हैं कि जनाब इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 85 to 90% जो वोटर्स हैं उनका रुझान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। अभी लेटेस्ट जो सर्वे खुद जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने या बाज़ जो सर्वे हैं जो कि नून लीग के कहने के ऊपर हुए, उन सर्वेज़ की खुद जो कि अंसार अब्बासी साहब ने जंग ग्रुप, आपको पता है कि वो थोड़ा सा टिल्ट है नून लीग की तरफ, उन्होंने खुद वो छापे भी, उसके ऊपर उन्होंने ख़बरें भी की, वो तमाम तर सर्वेज़ भी यही बता रहे हैं कि बाकी चले मुल्क तो अगर जो है वो बात करते हैं PTI वाले 2/3 की या 60-70% की, 66% इमरान खान की मेजॉरिटी लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की हद तक तो ये कहा जा रहा है कि 85 to 90% जो वोटर्स हैं
उनका जो टिल्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन फयाज साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट्स कहाँ से मिलेंगे? जी बिल्कुल, अब यही है बात इसके अंदर काबिल गौर, क्योंकि जो बी प्लान तैयार किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने वो यही है कि वकला बरादरी को वो ज़्यादा आगे लाएंगे और उनके साथ क्योंकि डील करना ज़रा उन खुफिया हाथों का ज़रा मुश्किल भी होता है, कागजात नामजदगी का जमा कराना, उसके बाद फिर कंपेन के दौरान और फिर बाकी चीज़ें मंजूरी। तो अगर तो ये कहा जा रहा है कि अगर तो इमरान खान को मौका मिले और PTI का इंतखाबी निशान बल्ला भी हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, तो फिर तो नज़र आ रहा है कि 85 to 90%। लेकिन अगर उम्मीदवारों को मुहिम न चलाने दी गई और इमरान खान खुद भी अगर जेल में रहे, लेकिन इसके बावजूद अगर इस बात की इजाज़त हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया या लेवल प्लेइंग फील्ड अगर ना भी मिली, तो फिर भी वो सर्वेज यही बताते हैं कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो है वो निकाल रही है। जी नाजरीन, ये थी इस्लामाबाद के तीनों कौमी असम्बली के तीनों हलकों की तफसीलात। अगली वीडियो में एक नए शहर के साथ जो है वो आपके सामने तफसीलात लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।